आज का टॉपिक है एंगल्स। एंगल किसे कहते हैं? इट इज़ मेड अप ऑफ टू रेज स्टार्टिंग फ्रॉम अ कॉमन इनिशियल पॉइंट। एक इनिशियल पॉइंट हमने कॉमन माना, सपोज ए लिया, ये ए है और ये बी है सपोज, ठीक है। दो रेज हो गई हमारी, एक ओ ए और एक ओ बी। ये स्टार्ट हो रही है कॉमन पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट जिसे हम कह रहे हैं ओ। तो इनके बीच में ये जो बनता है दैट इज़ कॉल्ड एंगल। इसमें हम ये जो ओ ए और ओ बी हैं इनको हम आर्म्स बोलते हैं, और जो हमारा ओ है उसे हम वर्टेक्स बोलते हैं। अगर हमें नेम करना हो, ठीक है, नाम रखना हो, हमें इस एंगल का नाम रखना है, तो हम कितने तरीके से रख सकते हैं? हम इसको एंगल ओ कह सकते हैं, एंगल बी ओ ए कह सकते हैं, एंगल ए ओ बी कह सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पर कुछ लिख दूँ, सपोज़ मैंने यहाँ पर लिख दिया एक्स डिग्री, तो हम इसे एक्स डिग्री भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यानी मैं 4 तरीके से इस एंगल का नाम रख सकती हूँ। हमें याद रखना है कि जो वर्टेक्स होता है वो हमेशा बीच में आएगा, वर्टेक्स हमेशा हमारा बीच में आएगा एंगल का नाम रखते हुए। अब अगर हम सपोज़ मैंने एक एंगल बनाया यहाँ पर और इसका नाम रखा ए बी सी, तो ये मेरा हो गया एंगल ए बी सी। अगर मैं इस एरिया की बात करूँ, अंदर वाले एरिया की बात करूँ, इसको अगर मैं जितना जितना बढ़ाती जाऊँगी तो ये उतना उतना बढ़ता जाएगा एरिया, ठीक है। अगर यहाँ कोई पॉइंट लेती हूँ तो इस पॉइंट को कहेंगे कि ये पॉइंट इंटीरियर ऑफ द एंगल है। अगर इधर कहीं बाहर लेती हूँ तो वो एक्सटीरियर में आएगा, ठीक है। और अगर बिल्कुल उसके ऊपर ले लेती हूँ तो ये ऑन द एंगल आएगा, यानी ये वाला पॉइंट बाउंड्री पे कहलाएगा, ये इंटीरियर में और ये एक्सटीरियर में। सपोज एक पॉइंट मैंने बनाया है यहाँ पर, ठीक है, और इसको नाम दिया मैंने के। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, बताओ ये इंटीरियर में है या एक्सटीरियर में? तो हम क्या करेंगे, इन दो लाइन को आगे बढ़ाकर देखेंगे इस तरीके से, और देखेंगे कि ये पॉइंट इन दोनों लाइन के बीच में आ रहा है या बाहर आ रहा है। अगर ये यहाँ होता पॉइंट तो ये एक्सटीरियर में आ जाता, बट अगर यहाँ पर है तो ये कैसा है, अंदर आ रहा है, तो ये इंटीरियर में कहलाएगा।